चलिए भाई, अब फाइनली कन्फेशन आने वाला है। कन्फेशन एज एन अब फाइनली दीपिका खुद आने वाली है एनसीबी के ऑफिस। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रकुल प्रीत, सारा अली खान, इनको नोटिस भिजवा दिया गया है, साथ ही साथ श्रद्धा कपूर को। अब दीपिका पादुकोण भी इस लिस्ट में आ चुकी है। दीपिका को भी समन का नोटिस भिजवाया गया है। एंड इस तरह की खबरें आ रही हैं कि दीपिका बहुत जल्द, क्योंकि इस वक्त दीपिका गोवा में है, सो गोवा से वो बहुत जल्द निकलेंगी। उनकी मैनेजर करिश्मा भी उनके साथ हैं, करिश्मा प्रकाश। सो ये दोनों लोग गोवा से निकलेंगे बहुत जल्द। एंड दीपिका इज ऑल सेट टू टॉक टू एनसीबी। जी हाँ, बहुत जल्द दीपिका पादुकोण एनसीबी के ऑफिस आने वाली है। उनको समन भेज दिया गया है। इसी बात की इस वक्त कंफर्मेशन आ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि दीपिका की 2017 की चैट्स जो है वो वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर दीपिका ड्रग्स मांगती हुई, हैश मांगती हुई बात करती हुई नजर आ रही हैं, और इसी से उनका ड्रग कनेक्शन नजर आ रहा है। और बॉलीवुड में इस हिसाब से तो वैसे हर कोई ही ड्रग लेता है, बस बात इतनी है कि जो सामने आ रहा है वो फंसता जा रहा है। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, जरूर मुझे बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। सारा आ गई है, सारा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आ गई है। अरे भाई पीछे पीछे सारा बात करना चाहिए। सारा गंभीर हो सकता है। ओ माई गॉड, सीरियसली? नो 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 नो, बट ये तो कैसे पॉसिबल है? बिग बॉस सीजन 14 के घर में आपको रेस्टोरेंट, स्पा, थिएटर और मॉल, ये सारी चीजें मिल रही हैं। सीरियसली, दिस इज बिग बॉस? वेल, हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। आई नो थोड़ा मैंने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, बट गाइज ये खबर ही इतनी शॉकिंग है यार। बिग बॉस सीजन 13 तक तो एक कॉन्सेप्ट था कि घर के अंदर नो एंटरटेनमेंट, लेकिन अब सीजन 14 होने वाला है डबल धमाकेदार। जी हाँ, सीजन 14 के लिए बस बहुत ज्यादा आ चुका है। सलमान खान के पिक्चर्स आउट हो गए हैं इस वक्त। कलर्स टीवी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर पिक्चर्स अपलोड किए हैं, जहां पर सलमान स्पा में नजर आ रहे हैं, सलमान रेस्टोरेंट में नजर आ रहे हैं, सलमान थिएटर में नजर आ रहे हैं, एंड उसके साथ साथ एक मॉल में नजर आ रहे हैं। तो ये चारों ही फैसिलिटीज इस बार बिग बॉस के घर के अंदर हैं। जी हाँ, अगर आपको याद होगा, कुछ वक्त पहले मैंने आपको बताया था कि बिग बॉस के इस बार के सेट्स जो हैं वो काफी लैविश बनाए जा रहे हैं, और इस बार के सेट के अंदर मेकर्स आर मेकिंग श्योर कि घर के अंदर स्पा भी हो रिलैक्सेशन के लिए, रेस्टोरेंट भी हो अच्छे अच्छे खाने के लिए, थिएटर्स भी हो ताकि आपको एंजॉयमेंट कोशन जो है वो आपका भरपूर रहे, और चौथा मॉल हो ताकि आप खुलकर शॉपिंग कर सके। सो इस बार का बिग बॉस, मुझे लगता है इस बार का बिग बॉस सजा कम और मजा ज्यादा होने वाला है, ऐसा लग तो रहा है। लेकिन आप लोग को क्या कुछ लग रहा है, और ये फोटोज के बारे में क्या कुछ आप कहना चाहेंगे, जरूर मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। हम सभी की ओरिजिनल प्रेरणा, यस, यानी कि श्वेता तिवारी
फाइनली अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं उन्होंने अपनी कोविड की स्टोरी पर। जी हाँ, इस तरह की र्यूमर्स आ रही थी जहां पर ये कहा जाता है कि श्वेता तिवारी कोविड पॉजिटिव आई हैं, लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि उन्होंने इस बात पर मोहर लगा दी है। जी हाँ, श्वेता तिवारी का कहना है कि क्योंकि अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले शूटिंग शुरू हो चुकी थी, वो हाल ही में एक सीरियल में नजर आ रही हैं जिसका नाम है मेरे डैड की दुल्हन, और उसकी शूटिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी थी, जहाँ पर श्वेता तिवारी को जो है लगातार बाहर जाने आने और इन चीज़ों की वजह से कोविड पॉजिटिव वो आई हैं। उन्होंने टेस्ट करवाए और उन्होंने कोविड के बारे में बात करते वक्त ये भी कहा कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट टू टायर्ड कि कब ये पैंडमिक ख़त्म होगा। हम बस इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार कर हम राह तक सकते हैं कि कब आखिर ये पैंडमिक सिचुएशन जो है वो फुल एंड फाइनल ख़त्म होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि श्वेता तिवारी ने ये भी बताया कि 27 सितंबर को, जी हाँ आज 24 है, यानी कि 3 दिन बाद श्वेता तिवारी जो है वो दोबारा से अपना टेस्ट करवाएंगी एंड उम्मीद करती हैं कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए एंड वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जा पाएँ, नॉर्मल यानी पैंडमिक की नॉर्मल लाइफ में। अब आप लोग एज अ व्यूअर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर, आप मुझे ज़रूर बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। अब तलवार करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस पर भी लटकती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे से जो केस ड्रग्स की तरफ खिंचा और ड्रग्स का एक जो पूरा एंगल शुरू हुआ, अब ऐसा लग रहा है पूरी इंडस्ट्री ही इसके लपेटे में आने वाली है। तो अब मैं आपको बता दूं कि क्षितिज प्रसाद, जी हाँ, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की डायरेक्टर हैं, उन पर अब इंक्वायरी आ रही है। उनका नाम आया है एनसीबी की अगली रडार पर और एनसीबी ने उन्हें समन भेजा है। अब मैं आपको बता दूं कि समन तो भेजा ही है, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए एनसीबी ने उनसे कहा है कि कल ही आप मिलेंगे, यानी कि कल दीपिका पादुकोण भी एनसीबी के ऑफिस में होंगी और समन भेजे जाने के वजह से क्षितिज प्रसाद, जो कि धर्मा प्रोडक्शंस की डायरेक्टर हैं, वो भी कल एनसीबी के ऑफिस में नजर आएंगे। अब मैं आपको बता दूं सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे शॉकिंग बात ये है कि अब तक ये आ रहा था कि 15 ऐसे बड़े नाम आए हैं, 20 बड़े नाम आए हैं, लेकिन ये नामों की जो लिस्ट है ना गाइज, ये बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 50 कितने 50 लोग, जी हाँ 50 बॉलीवुड के ऐसे बड़े नाम सामने आए हैं जो इस पूरे ड्रग रैकेट में इन्वॉल्व हैं, जो ड्रग्स या तो लेते हैं या प्रोक्योर करते हैं या यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करवाते हैं XYZ। अब ये 50 लोगों की लिस्ट किसने दी है? रिया चक्रवर्ती ने? नहीं, रिया ने कुछ लोगों के नाम बताए हैं, लेकिन उसके अलावा जितने ड्रग पेडलर्स, चाहे वो XYZ लोग हो, जितने भी लोग हैं जो ड्रग पेडलर्स अरेस्ट किए गए हैं इस केस में, उन सब ड्रग पेडलर्स ने अपने अपने सोर्सेज के थ्रू अपने अपने कॉन्टैक्ट्स बताए हैं कि अच्छा ये भी हमसे लेती थी, वो भी हमसे मंगवाती थी। तो इसमें 50 बॉलीवुड के बड़े नाम आए हैं और ये 50 के 50 लोग रडार पर हैं एनसीबी के। भाई देख लो, ये जो रैकेट है, ये जो मकड़ी का जाला है, ये बड़ा होता ही चला जा रहा है। अब देखना ही होगा कि इस जाले के अंदर कौन कौन लपेटे में आता है। लेकिन कल के दिन में दीपिका पादुकोण और क्षितिज प्रसाद, ये दोनों ही लोग एनसीबी के ऑफिस में, इनका आना कंफर्म है। सुशांत सिंह राजपूत के इस पूरे डिबेट में पहली बार सलमान खान की लीगल टीम की तरफ से स्टेटमेंट आया है। जी हाँ, किस चीज का और किस बात पर स्टेटमेंट आया है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से लगातार कई बार सलमान का नाम ड्रैग हुआ है, लेकिन सलमान ने हमेशा चुप्पी साधी है। लेकिन यहाँ पर क्वान से रिलेटेड सलमान का रिएक्शन आया है। सलमान के लीगल टीम से स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। अब क्वान क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। KWAN, ये एक टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है जहां पे जया शाह भी काम करती हैं। ये टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी 2000 में बनी थी आई थिंक, और इसमें कई एम्प्लॉइज हैं, 200 से 250 एम्प्लॉइज हैं। 60-65 बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को ये जो कंपनी है, टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी, ये मैनेज करती है। सुशांत भी कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए थे, एज अ क्लाइंट जुड़े हुए थे। अब इस कंपनी में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ, श्रद्धा कपूर, फॉर दैट मैटर सुशांत भी थे, और साथ ही साथ इस तरह के तमाम बड़े बड़े एक्टर्स का नाम इस एजेंसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्वान एजेंसी से, जो कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब इस कंपनी का नाम लगातार सामने आ रहा है क्योंकि ड्रग्स का एंगल निकल कर आ रहा है कि इसके टीम, क्वान के कई सारे ऐसे मैनेजर्स हैं जो अपने आर्टिस्ट्स को ड्रग सप्लाई करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ये कहा जा रहा था कि सलमान खान जो है वो पार्टनर है, जी हाँ को पार्टनर है वो इस कंपनी की। किस कंपनी के? क्वान के। सो यहाँ पर सलमान की लीगल टीम ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है और क्वान ने भी इस बात को कहा है कि सलमान खान इज नॉट एसोसिएटेड विद अस। एंड सलमान ने बेसिकली, टीम ने नहीं, सलमान खान की लीगल टीम ने सलमान की तरफ से इस बात को सामने रखा है दैट मैं
क्वान यानी कि सलमान खान क्वान इस कंपनी का किसी भी तरीके से ना स्टेक होल्डर हूँ, ना पार्टनर हूँ, ना मैं इस कंपनी में मैंने कभी कुछ इन्वेस्ट किया है, ना इस कंपनी का मुझसे कोई लेना देना है। सो सलमान ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है और उनकी लीगल टीम ने क्लैरिफाई कर दिया है कि ये जो पूरा मुद्दा निकल कर आ रहा है कि सलमान इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, सलमान इस कंपनी को सलमान इस कंपनी के को ओनर हैं, या फिर सलमान भी इस कंपनी के इक्वल पार्टनर हैं, और इस तरह की जितनी बातें सामने आ रही है, इन सभी पर सलमान खान की लीगल टीम ने फुल स्टॉप लगा दिया है और कहा है दैट वी आर हियर टू क्लैरिफाई दैट सलमान खान हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे जो स्टार हैं सलमान खान, ही इज नॉट एट ऑल एसोसिएटेड विद क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि क्या कुछ आपकी राय है इस पर। लेकिन हाँ, पहली बार इतने महीनों में सलमान खान ने खुलकर एक क्लैरिफिकेशन दी है। इल्ज़ाम और भी कई सारे हैं, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन देखना होगा कि और क्या क्या धीरे धीरे सामने से चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं। क्या कुछ आपकी राय है, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।